हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो शेयर के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा टाटा मोटर्स और सेकंड होगा वेदांता। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो देखो, फिलहाल जो है मार्केट में इतना ज़्यादा गेन होने के बाद भी कुछ खास यहाँ पर जो इम्पैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, और इसका वजह क्या है जानते हो? अच्छा खासा गेन हो जाना। ठीक है, मैंने आपके साथ शेयर किया था कि देखो, जो भी यहाँ पे अभी जो पार्शियल में एक गेन हो रहा है ना, उसका वजह यहाँ पे दो है। पहले तो यहाँ पे कंपनी का खुद का फंडामेंटल जो यहाँ पे स्ट्रांग होते हुए दिखाई दिया, इसमें कोई भी शक मत रखना। और यहाँ पे खास बात क्या है कि जो कर्ज है ना, वो यहाँ पे लगातार कम होते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देख लेना कि हाँ, यहाँ पे कर्ज कैसे कम हो रहा है, तो देखो यहाँ पे कहाँ पे आपको 1,34,000 करोड़ था, या फिर हम लोग देखें तो एक बार हाईएस्ट यहाँ पे मार्च में जो है 1,86,000 करोड़ था, सॉरी 1,46,000 करोड़। और अब यदि देखोगे यहाँ पर जो लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से, तो 1,27,000 करोड़ का यहाँ पे कर्ज दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जानते हो कि जो बैलेंस शीट है वो तो यहाँ पे स्ट्रांग हो ही रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे क्वार्टर के नंबर के कारण देखोगे, जो नेट प्रॉफिट है वो जहाँ पे लॉस पहले आता था, वो अब यहाँ पे प्लस में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये भी इम्पैक्ट यहाँ पे दिया है, और इसके कारण जो है बहुत सारे ब्रोकर ने भी जो है टारगेट आपको दिया था। जैसे कि आप जानते हो कि जो यहाँ पे जेफरी से जो टारगेट था वो था पहले 700 का, और मैंने ये बोला था कि देखो 700 का टारगेट तो यहाँ पे अचीव होते हुए दिखाई देगा। कब मैंने बोला था? जब रेंज आपको 580 590 पे ये स्टॉक चलते हुए दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जो यहाँ पे टारगेट आपको आ रहा है ना, वो यहाँ पर आ रहा है 800 रुपया का जेफरीज के हिसाब से। और उनका यहाँ पे ये भी बोलना है कि यहाँ पे आने वाले कुछ क्वार्टर में भी यहाँ पे अच्छा नंबर दिखाई दे सकता है, और जो यहाँ पर जो कर्ज है वो भी यहाँ पे कम होते हुए दिखाई देगा। देखो, ये तो यहाँ पे भाई एक चीज आम हो गई कि हाँ, यदि आपको जो है यदि कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे गेन हो रहा है तो कर्ज भी यहाँ पे कम होगा ना। तो बस यहाँ पे वही चीज है। लेकिन अभी जो यहाँ पे साइडवेज जो चल रहा है, क्या उसमें हम लोग को कुछ जो है पार्टिसिपेट यहाँ पे करना चाहिए? क्या हम लोग यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? मैंने इसीलिए आपके साथ शेयर किया था कि देखो, जो भी गेन है वो दो वैसे, पहला यहाँ पे फंडामेंटल, और जो सेकंड है वो यहाँ पे है टाटा टेक्नोलॉजीज के कारण। ठीक है, तो ओवरऑल यदि हम लोग यहाँ पे समझे ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स जो है फंडामेंटल के वजह से और टाटा टेक के कारण से जो है गेन हो रहा था। लेकिन जब यहाँ पे टाटा टेक का जब लिस्टिंग यहाँ पे हो चुका है ना, तो अभी ये फिलहाल फ्लैट चल रहा है। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है कि अब ये यहाँ पे ऊपर नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी लॉस में यहाँ पर आपको बुक नहीं करना चाहिए। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है तो यहाँ पर होल्ड करो। अभी पेशेंस ही सबसे अच्छा रिटर्न देगा। ऐसा कोई भी शेयर नहीं होता कि हाँ भाई, एक तरफा ही ये यहाँ पर रिटर्न आपको देते हुए दिखाई दे जाए। नहीं, रिटर्न यहाँ पर देगा, लेकिन यदि यहाँ पर ये कंपनी सही होगा तो सस्टेन करते हुए रिटर्न देगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जो ये बढ़ते हुए दिखाई देगा। और हम लोग यहाँ पे देख ले चार्ट ना, तो एक साल के हिसाब से देखो, एक तरफा गेन नहीं है। ठीक है, आराम से ये लगातार आपको जो है 5 से 7 महीने के बाद, मतलब 5 से 7 महीने के बीच में ये रिटर्न आपको बनाते हुए दिखाई दे रहा है, वो भी आपको धीरे धीरे करके। तो ये एक सही चीज़ होता है कोई भी स्टॉक के लिए, और ये टाटा मोटर्स यहाँ पे फॉलो करते हुए दिखाई दे रहा है। तो होल्ड करो। अभी हम लोग यहाँ पे टेक्निकल इसका देखें, तो एक यहाँ पे सपोर्ट जो था वो था यहाँ पे 645 के लेवल का, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और मैंने आपको यही लेवल मैंने बोला था कि हाँ, इसके बारे में सोच सकते हो। फिर मैंने एक लोवेस्ट प्राइस से मैंने आपको बोला था 530 के लेवल पे, हाँ ठीक है। उसके बाद फिर मैंने बोला था 381 के लेवल पे। मैंने इन तीनों लेवल में आपके साथ शेयर किया है, और आपका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा होगा। तो पेशेंस यहाँ पे रखो। ठीक है, अब यदि हम लोग यहाँ पे अभी का बात समझे ना, तो देखो, सबसे पहली बात जो है, सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे क्या है कि स्टॉक यहाँ पे गेन हो रहा है, और कुछ जो है साइडवेज यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है। और ये साइडवेज ही सबसे अच्छा चीज़ यहाँ पे मुझे लगता है, क्योंकि देखो, साइडवेज से ये मालूम चलता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दोनों के बीच में जो है यहाँ पे मारपीट चल रहा है। ठीक है, बायर और सेलर के बीच में। इसलिए मार्केट को भी समझ में नहीं आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करता है बायर को कि हाँ भाई, यहाँ पर जो सेलर का जो दबाव है वो यहाँ पे मुझसे कम है। तो यहाँ पर बायर और ज़्यादा यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाता है। तो इस बात को सही समझना। लेकिन ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो जानते हो कि आपका एक स्टॉप लॉस होना चाहिए और एक टारगेट भी होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस को जरूर से मेंटेन करना। ऐसा बिल्कुल मत करना कि नहीं भाई नीचे गिरने दो, नहीं। यदि यहाँ से यदि नीचे गिरा ना स्टॉक, यदि इस लेवल को यदि ये ब्रेक कर जाता है, तो फिर आप यहाँ पे समझ जाना कि कहीं ना कहीं जो स्टॉक का जो लेवल है वो यहाँ पे 670 या फिर 645 के रेंज में भी दिखाई दे सकता है। ठीक है, इस बात को सही से लेकर चलना। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ करके ही
कोई भी फैसला लेना। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट जो शेयर है वो यहाँ पर है वेदांता लिमिटेड। यहाँ पर क्या कोई न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है? हाँ, यहाँ पर एक न्यूज़ है। देखो यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि भाई वेदांता जो रिसोर्सेज है वो यहाँ पे 1.2 बिलियन डॉलर का जो है भाई फंडिंग यहाँ पे ले सकता है नेक्स्ट वीक। यहाँ पे मतलब फंडिंग मतलब यहाँ पे वो एक तरह का लोन ले सकता है यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में जाने, और ये लगभग आपका होगा 10,000 करोड़ का ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है। देखो भाई डेप्ट को कम करना है तो कहीं ना कहीं से तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो भाई व्यवस्था करना पड़ेगा ना, बस यहाँ पे वही चीज़ ही देखने को मिल रहा है। और यदि आप देखोगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ ही आपको लिखा हुआ है, क्योंकि भाई इनको पेमेंट भी तो करना है ना, ठीक है। और यही चीज़ की वजह से यहाँ पे डेप्ट ले रही है वेदांता लिमिटेड। मैंने शेयर किया कि देखो भाई वेदांता लिमिटेड को मैंने जब इसका प्राइस 290 चला था मैंने उसमें बोला था कि आप इसके बारे में अभी मत सोचो। मैंने बार बार आपके साथ शेयर किया था। देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन कंपनी का फंडामेंटल जो है ना, जो यहाँ पर डेप्ट है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे फॉल्ट हो जाता है। और साथ साथ जो यहाँ पर प्रमोटर जो एंटिटी है, जो सारा जो स्टेक यहाँ पे गिरवी है, तो मतलब इनका कोई भी पावर नहीं है, सिर्फ देखने के लिए है कि हाँ भाई वेदांता के पास जो है 70% से ज़्यादा का यहाँ पे स्टेक है, लेकिन सारा ही यहाँ पर कोई चीज़ का मतलब कोई चीज़ यहाँ पे काम का ही नहीं है। देख सकते हो कि यहाँ पे 63% है और यहाँ पे सारा ही स्टेक जो है गिरवी है, ठीक है। प्लेजेस देख लो यहाँ पे परसेंटेज, तो यहाँ पे 100% है, तो कोई फायदा यहाँ पे मुझे दिखाई देता नहीं है और इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर है। लेकिन बहुत से लोग यहाँ पे जो डीमर्जर की वजह से ये जानना चाह रहे थे कि भाई डीमर्जर यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पर गेन होगा। देखो डीमर्जर में लॉसेस भी है तो यहाँ पे प्रॉफिट भी है, मतलब अब यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि आपको कौन से बिजनेस में पैसा लगाना है वेदांता की। और ऐसा हो सकता है कि जिसमें बहुत सारे एक ऐसी भी कंपनी है इसमें जिसका इसमें आपको लिक्विडिटी कम हो जाएगा, ठीक है। लोग उसमें ज़्यादा जो इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, तो यहाँ पर लॉसेस भी है तो प्रॉफिट भी है। और इसलिए बहुत सारे उस समय जो है बड़े बड़े ब्रोकर ने जो है टारगेट भी शेयर किया था। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका जो सेंट्रम ब्रोकिंग ने जो टारगेट उस समय जो शेयर किया था ना, वो यहाँ पर था आपको 250 रुपया का। फिर देखोगे यहाँ पे नीचे आपका जो फिलिप कैपिटल का, तो यहाँ पर भी यदि एक बार टारगेट आप देख लो ना, तो यहाँ पर 290 का टारगेट उस समय दिखाई दे रहा था। फिर देखो यहाँ पर आपका जो नुवामा का, तो इनका जो टारगेट है वो यहाँ पर था आपको 200 रुपया का, मतलब सेल रेटिंग यहाँ पे बना हुआ था। फिर देखो यहाँ पर आपको मोतीलाल ओसवाल का भी, तो उनका भी टारगेट यहाँ पे सेम था, 250 रुपया का ही दिखाई दे रहा था, जो एक यहाँ पे न्यूट्रल रेटिंग है। तो ओवरऑल यहाँ पे हम लोग को बस एक चीज मालूम चल रहा है कि बहुत सारे जो ब्रोकर जो यहाँ पे टारगेट दे रहे हैं ना, वो 240 के ऊपर ही दिखाई दिया है, सिवाय एक को छोड़ा करके, ठीक है। तो ओवरऑल एक चीज को यहाँ पे सही से आप समझ लो कि ये टारगेट को देखकर बाई मत करना या फिर आप सेल भी मत करना, ऐसे शेयर मार्केट नहीं चलता है। कंपनी का फंडामेंटल भी देखना जरूरी होता है। तो टारगेट को देखकर बाई मत करो। मेरे हिसाब से आप लोगों को अभी यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए, फ्रेश एंट्री यहाँ पे नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से, और सेल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो होल्ड करो, बाकी जो डाउट बचे वो आप कमेंट में जरूर से पूछना। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।